वेलकम टू धन यूट्यूब चैनल। आज हम तीसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे जिसमें हम जानेंगे स्टैटिक एपीआई और डायनामिक एपीआईज़ के बीच में डिफरेंस और कैसे आप धन आईडी जो आपने पिछले लेक्चर्स में बनाई थी उसका यूज़ करके आप धन में लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्टैटिक और डायनामिक एपीआईज़ होती क्या है। एपीआईज़ दो पार्ट्स में डिवाइड रहती है। पहला आपका स्टैटिक पार्ट जिसमें आप कुछ ना कुछ आप एपीआई के पास भेजते हो और एपीआई आपके पास रिस्पॉन्स लेकर आता है। दूसरा पार्ट जो यहाँ पे होता है वो डायनामिक पार्ट होता है। आप इस एपीआई से एक बार कनेक्ट कर देते हो, ये एपीआई फिर बार बार आपको डेटा भेजता रहता है। दोनों एपीआईज अपनी अपनी जगह पर अपनी एक इम्पॉर्टेंस रखती हैं। आप भी अपने कोड्स के अंदर दोनों एपीआईज का बराबर से यूज़ करोगे। ये भी सही है कि किसी भी एक एपीआई का यूज़ करके भी आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हो कंप्लीटली फ्रॉम एंड टू एंड। तो सबसे पहले समझते हैं बहुत ही बेसिक अबाउट एपीआई, जिससे हमारे को ये स्टैटिक और डायनामिक एपीआई समझने में भी हेल्प होगा। एपीआई का मतलब एक बहुत ही नॉर्मल टर्म्स में बिल्कुल वो है जैसे कि आप एक रेस्टोरेंट जाते हैं और आपको एक वेटर मिलता है। आप जब वहाँ पे जाते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि आप डायरेक्टली शेफ़ के पास जा रहे हैं कि आप मेरा ऑर्डर लीजिए और शेफ़ आपको वो ऑर्डर आपके हाथ में दे रहा है। आप दोनों के बीच में एक इंसान होता है, वो है आपका वेटर। वेटर आपसे ऑर्डर लेता है, आपका ऑर्डर शेफ़ को देता है, शेफ़ से फिर वो डिश लेता है एंड वो डिश आपको फिर देता है। सेम चीज़ एक एपीआई काम करती है। आप अपना एक ऑर्डर आप अपने ब्रोकर को देते हो कि लेट से आपको किसी चीज़ का लास्ट प्राइस चाहिए, किसी इंस्ट्रूमेंट का लास्ट प्राइस चाहिए, या फिर आपको जो है अपनी पोजीशंस के बारे में जानना है कि क्या पोजीशंस आपकी चल रही हैं, आपको अपनी होल्डिंग्स के बारे में जानना है, या अब आपको अपना ऑर्डर प्लेस करना है। तो आप अब इस एपीआई के थ्रू आप अपने ब्रोकर को बताते हैं कि आपकी क्या इच्छा है। आपका ब्रोकर अपने एंड पर इन एपीआई को समझता है और वो चीज़ें एग्जीक्यूट करने के बाद आपको अकॉर्डिंगली आपके रिस्पॉन्सेस सेंड करता है। अब ये रही बात एपीआई की, तो इसमें स्टैटिक और डायनामिक कहाँ से आ गया। स्टैटिक एपीआई जब ब्रोकर देता है तब वो बिल्कुल इसी वाले कॉन्सेप्ट पे काम करता है, आपके वेटर वाले कॉन्सेप्ट पर, कि आपसे उसने एक रिक्वेस्ट ली। आप इन टर्म्स को याद रखिएगा, ये आगे चल के काफ़ी यूज़ आएंगे। रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। आपकी एपीआई ने आपसे एक ऑर्डर लिया, आपका जो है आपका एपीआई कॉल लिया, उस एपीआई कॉल को प्रोसेस करा, आपके ब्रोकर को भेजा। आपके ब्रोकर के पास जैसे ही वो एपीआई कॉल बना, वहाँ से फिर उन ब्रोकर ने अपना रिस्पॉन्स भेजा और वो आपके कोड में आपके पास आया। ये आज हम देखेंगे लाइव करके। जो आपका डायनामिक एपीआई का कॉन्सेप्ट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत ही सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, एक टैप वाटर वाला कॉन्सेप्ट। आप एक टैप वाटर को कैसे यूज़ करते हैं, आप जाते हैं टैप के पास, आप स्विच ऑन कर देते हैं टैप को, एक बार आप ऑन करते हैं कंटिन्यूसली पानी फ्लो होता रहता है, राइट। सेम डायनामिक एपीआईज़ का काम है। आप एक बार अपने क्रेडेंशियल्स को यूज़ करते हुए, एक्सेस टोकन और क्लाइंट आईडी को यूज़ करते हुए आप एक बार अपने ब्रोकर से कनेक्ट हो जाते हैं, फिर वो ब्रोकर आपको बार बार आपका डेटा भेजता रहता है जिन भी सिंबल्स के लिए आपने वो डेटा मांगा है। तो इस तरीके से आपकी डायनामिक एपीआई काम करती है। तो हम दोनों एपीआईज़ के बहुत सारे यूज़ केसेस आने वाली सीरीज़ में समझेंगे। आज की डेट में हम कोशिश करते हैं जितना हमने अभी तक अपनी लास्ट की 2 से 3 वीडियोज़ में सीखा है, उन सब का हम एक एग्जाम्पल लेके देखें कि कैसे ब्रोकर हमारे लिए वर्क करता है। चलिए तो आ जाइए, बिल्कुल यही स्क्रीन थी। आप सबसे पहले लॉगिन करेंगे। जैसे ही आपने लॉगिन करा, आप यहाँ पे चौथे वाले पेज पे आ जाएंगे, धन HQ ट्रेडिंग एपीआईज़। यहाँ पे हम लोगों ने जो सैम्पल एपीआई क्रिएट कर रखा था, इसी का ही आपको एक्सेस टोकन यूज़ करना है। आपको अगर ये एक्सेस टोकन यूज़ करना नहीं आता या जनरेट करना नहीं आता तो आप पहली वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। आपको एक और चीज़ चाहिए रहती है, वो है आपकी अकाउंट आईडी। आपकी अकाउंट आईडी में जब आप यहाँ पे साइड में क्लिक करते हैं तो आपको अपनी क्लाइंट आईडी मिल जाती है, जो कि आपकी धन की क्लाइंट आईडी है। ये क्लाइंट आईडी और एक्सेस टोकन, ये दो चीज़ मिलकर आपके अकाउंट में जो आप करना चाहो वो आप कर सकते हो धन के प्लेटफॉर्म से। तो सबसे पहले इन दोनों को हम कॉपी कर लेते हैं एंड अब हम चलते हैं। ये दोनों चीज़ आपको मिल गई।
अब हम आते हैं अपने कोड पर। हमने न्यू फाइल क्रिएट करी, स्टैटिक API एग्जाम्पल करके हमने एक फाइल बना ली। जब ये फाइल क्रिएट हो गई, अब हमारे को सबसे पहले धन लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है। धन लाइब्रेरी इंस्टॉल कैसे होगी मैं दिखाता हूं आपको। धन API डॉक्स पर आना है, पहला ही लिंक आपको मिल जाएगा, इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे जब आप नीचे आएंगे, ये डॉक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इन डॉक्स को ज़रूर से ही सारी चीज़ों को इसमें ध्यान से पढ़ना रहेगा। आप धन पाइथन क्लाइंट पे आइए, जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है पिप इंस्टॉल धन HQ, इसको आप कॉपी कर लीजिए। अब आप अपने VS कोड पे आ जाइए। VS कोड के अंदर आपको क्लिक करना है, ये मैक और विंडोज़ दोनों के लिए है, कंट्रोल प्लस टिल्डा का साइन। ये टिल्डा का साइन क्या है? ये वही साइन है जो 1 के जस्ट बगल में आपके दे रखा है, एक कर्व साइन वाला। जब आप इसको यहाँ से क्लिक करेंगे आपके पास एक ऐसा टर्मिनल ओपन होके आ जाएगा। इस टर्मिनल पर आपको बस वो पेस्ट कर देना है पिप इंस्टॉल धन HQ। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे आप देखिए इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। और कुछ इस तरीके से आपके पास लिखा जा जाएगा सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड धन HQ। ये वाला सक्सेसफुली इंस्टॉल मैसेज ज़रूरी है, ये इंडिकेट करता है आपकी धन लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई। अब देखिए मैं आपके लिए चीज़ें और आसान थोड़ी बनाता हूँ। आप जो ये धन आपने जहाँ से कॉपी करा था, ये पिप इंस्टॉल धन HQ, आप इसी वाले पेज पर थोड़ा सा नीचे आइए और ये देखिए हैंड्स ऑन में आपके पास ये लाइंस लिखी हुई हैं। आप ये पहली 2 लाइंस को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। आप देखिए यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने धन HQ, इंपोर्ट धन HQ, धन HQ क्लाइंट आईडी और एक्सेस टोकन। हमने अभी वीडियो में देखा था कि आपको क्लाइंट आईडी और एक्सेस टोकन कहाँ से मिलेगा। तो आप क्लाइंट आईडी पर आ जाइए और एक्सेस टोकन पर यहाँ पे लिख लीजिए एक्सेस टोकन। इनको कहते हैं पाइथन के वेरिएबल्स। जिनको पाइथन आती है वो समझ रहे होंगे, जिनको नहीं आती है वो वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर ले पाइथन का। अब आप अपनी प्रोफाइल पे आ जाइए, क्लाइंट आईडी को कॉपी कर लीजिए, क्लाइंट आईडी को इसमें डाल दीजिए और एक्सेस टोकन में आपका जो एक्सेस टोकन था ये वाला, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। पूरा टोकन आपको कॉपी पेस्ट करना है और इन 2 जगहों के, इन 2 की जगह आपको यहाँ पे लिखना है क्लाइंट आईडी कॉमा एक्सेस टोकन। आपका जैसे ही आप लिखेंगे आपका ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब आप इससे अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल यहीं का ही देख लेते हैं कि लेट से हमारे को पोजीशंस लेकर आनी है या होल्डिंग्स लेकर आनी है अपनी, तो एक बार होल्डिंग्स को प्रिंट करके देखते हैं। तो आप लिखेंगे प्रिंट धन डॉट गेट होल्डिंग्स और इसको ऊपर वही प्ले बटन से आप प्ले कर देंगे। आप देखिए इसमें लिखा हुआ आ रहा है नो होल्डिंग्स अवेलेबल। मेरे में एरर आ रहा है क्योंकि मेरे पास कोई भी होल्डिंग्स नहीं है, तो इसने मैसेज साफ साफ लिख दिया नो होल्डिंग्स अवेलेबल। आपकी जो भी होल्डिंग्स होंगी वो इसमें एक एक करके लिस्ट बन के इनकी आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, आपको इसके अंदर पाइथन के वेरिएबल के कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट और प्रिंटिंग के कॉन्सेप्ट, ये 3 कॉन्सेप्ट लगेंगे इस वाले कोड को यहाँ तक समझने के लिए। आई होप सब लोगों को एक बेसिक पाइथन अंडरस्टैंडिंग होगी, जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में ही प्री रिक्विजिट में बोला था। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी आती है, आप हमारे community.dhan.co पर आप पूछ सकते हैं। तो जिस भी जगह पे आपको एरर आता है, आपके सारे सॉल्यूशंस मैं या मेरी टीम में से कोई आपको कम्युनिटी पर दे देंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। नेक्स्ट वीडियो में अब मिलते हैं। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.